सरप्राइज। ये कौन है? ये लड़का है, मतलब मेरे कॉलेज का मेरा मुंह बोला भाई है। नहीं, मुझे लड़की दिखाई दे रहा है। ये देख, तेरी हरकत ना कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है दिनों दिन। बता दे ये कौन है और क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाल उधड़ के रख दूंगा तेरी। अरे जीजा जी, किसने भड़का दिया आपको हमारे खिलाफ? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। महिमा जो बोल रही ना कि मैं इसका मुंह बोला भाई हूँ, महिमा जो है ना मेरे लिए पिछले 5 साल से करवा चौथ, नहीं, वो राखी बांधने के लिए व्रत रहते आ रही है। वो सही बोल रही है बिल्कुल। राखी बांधने के लिए कौन सा व्रत रखा जाता है बे? अबे ज्यादा मुझे बेवकूफ मत समझ। देख, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या क्या चल रहा है बता दो मुझे। जीजा जी बोला बंद कर। तू और कौन सा भाई है? रक्षाबंधन में तो कभी दिखाई नहीं दिया। अरे जीजा जी, हम कॉलेज के भाई बहन थे, यहाँ घर पे थोड़ी नहीं राखी बंधवाने आएंगे, जब बंधवा देते, पर अब खत्म हो गया। देख, दाल में कुछ ना कुछ काला है। मैं काली दाल इसलिए नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं काला हूँ। पीली दालें बनती है मेरे घर में, इसलिए सब साफ साफ बोलता हूँ मैं। ये अब बता दे तेरे और इसके बीच में क्या चल रहा है, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। मैं इससे पहले कुछ कर बैठू ना। बताओ तुम दोनों में क्या चल रहा है? अरे महिमा, कब तक छिपाओगी? बता दो ना अपने पति को कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं पिछले 5 साल से। अरे तुम दोनों के बीच में ये 5 साल से, मतलब 4 साल पहले शादी हुई है। तुम दोनों का चक्कर पहले से था। ये भगवान, ये रिश्ते वालों को पता चलेगा तो वो मुझे क्या क्या खरी खोटी सुनाएंगे। पता कैसे किस हालातों में हमारी शादी हुई थी। मैं इंगोरा पीट पीट के सुनाया तो सबको मैं शादी कर रहा हूँ। देखो मेरी बीवी इतनी अच्छी है, हमें पता चलेगा हम सब हो गए। मेरी बीवी तो सबसे बड़ी नीच निकली, तो पोता मुझे ताने मार मार के मार डालेंगे। तुम दोनों का पहले से ये चल रहा था तो शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? अरे तो मैंने बोला था कि लोगों से ढिंढोरा पीट पीट के बताओ कि मेरी शादी हो रही है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। मुझे उनसे शादी करनी ही नहीं थी। तो मेरे चाचा चाची पता नहीं क्या दिखा उन्हें तुम में, जो जबरदस्ती मेरी शादी करती। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी कॉलेज के टाइम से। मैं ना तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन फिर समझ नहीं आया कि तुम्हें बताऊं कैसे। वैसे तुम हाफ माइंड हो, पता नहीं क्या करोगे मेरे साथ। और तुम्हारे लिए जो ना हमने प्लान बना भी लिया था। क्या हुआ महिमा, तुमने अचानक मुझे क्यों बुला लिया यहाँ पर? तुम्हारा पति कहाँ चला गया? देख, मेरी जान छूटी उससे। गया है इतने दिनों के बाद 2-3 दिन के लिए घर से बाहर। कह रहा है कि ऑफिस के काम से गया है, इसलिए मैंने तुम्हें घर पे ही बुला लिया, क्योंकि बाहर बात करना भी सेफ नहीं है। महिमा पता है, बहुत टाइम हो गया हमको अलग रहते रहते। अब जो है ना हम नहीं रह पाएंगे अलग। तुमको कुछ करना पड़ेगा अपने पति का। ये सब्र रखो, जब इतना टाइम गुजर गया थोड़ा सा और सही। तुम टेंशन मत लो, अब वो विश्वास करने लगा है मुझ पे। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना, तो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। वैसे इन सब की जरूरत ही ना पड़ती। मेरे चाचा चाची ने ऐसा ना किया होता। मेरी शादी पता नहीं किस चक्कर में इससे करवा दी। एज गैप भी तो कितना है, झेल रही हूँ पर किसी ना किसी तरह। अब जब हाथ मौका आया है तो छोड़ना क्यों? प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उसको ठिकाने लगा ही देंगे हम। फिर क्या, उसके बाद अपना खुद का बिजनेस सेटअप चालू करेंगे और फिर क्या, लाइफ मजे से कटेगी। अब ठीक है, तू जो है ना उसे ठिकाने लगाने का प्लान कर, और मेरी भी कोई जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना। हाँ, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम ही तो मेन हो। चलो, प्लान में तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी टाइम क्यों वेस्ट करना। अंदर चले। चलो चलो। तुम लोग मेरे पीठ पीछे मुझे मारने की भी प्लानिंग कर रहे थे। हे भगवान। अरे नहीं, वो तो भला हो, भगवान का शुक्र है कि ये सारी प्लानिंग मुझे पता चल गई ना। तुम लोग तो मेरी बदनामी क्या, मुझे मारी डालते। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आज के बाद खर्चा पाने के लिए। आज के आज ही अपने मायके निकले यहाँ से, तलाक दूंगा तुझे भी। शकल नहीं देखना चाहता तो 1 मिनट के लिए। चल यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ, चलो।